Hello and welcome back dear students. I am Praveen, your problem solving mentor and I hope कि आप सब लोग अच्छे होंगे, है ना। आज के इस वीडियो में हम जो इंडेक्स सेट है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। मतलब बेसिकली जो हम बेसिक एसटीएल पढ़ते हैं उसमें मतलब बहुत सारे जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जैसे सेट मैप वगैरह, है ना। और मतलब ये वाला जो इंडेक्स सेट है वो मतलब मैंने देखा है कि काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स ने कवर नहीं किया है ना, मतलब एसटीएल में। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम इंडेक्स सेट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इसके जो मेन फीचर्स हैं वो देखने वाले हैं। कुछ कुछ इसमें मेन ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि जो नॉर्मल सेट है उससे मतलब जो एडवांस कुछ फीचर्स होते हैं ना, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी, है ना। बेसिकली स्टार्टिंग में हम जो इसके जो वर्किंग है और बेसिक जो फीचर्स है वो वाले पढ़ेंगे, और बाद में हम जो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो करेंगे, है ना। 2 या 3 प्रॉब्लम्स करेंगे हम। सीएफ के भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, है ना। बेसिकली मैंने ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये वाला मैंने मतलब जब प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब प्रैक्टिस के टाइम पे ही सीखा था। मतलब एक आध ऐसे क्वेश्चन आया था जो कि मैंने उसमें जब सॉल्यूशन देखा था तो मैंने ये देखा था कि मतलब जो इंडेक्स सेट नाम का ऐसा कुछ डेटा स्ट्रक्चर होता है उससे मतलब यही उसमें स्पेशल फीचर्स होते हैं, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना। अब हम देखते हैं कि वो मतलब ये किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ना। मान लो कि ऐसा है कि हमारे पास में क्यू नंबर्स आ रहे हैं, बेसिकली क्यू क्वेरीज है, और उसमें ऐसा है कि कुछ में नंबर आ रहे हैं और कुछ में मान लो कि क्वेश्चन पूछा है ना। मान लो कि ऐसे क्यू क्वेरीज आ रही है, उसमें बेसिकली 3 प्रकार की क्वेरीज है। एक तो है कि भाई इंसर्ट करना है, और एक है कि मतलब इरेज करना है ना, और एक है कि फाइंड मिनिमम एलिमेंट बताना है उसमें से, है ना। 3 प्रकार की क्वेरीज आ रही है, मैं समझा देता हूँ। मान लो कि क्यू क्वेरीज आ रही है, उसमें मतलब 3 टाइप की क्वेरीज है ना। 3 टाइप की क्वेरी है। एक है कि फर्स्ट है कि इंसर्ट वाली, कि भाई कोई नंबर है उसको इंसर्ट करना है ना, इंसर्ट वैल्यू ऐसा, है ना। और सेकंड क्वेरी आ रही है कि उसको इरेज करना है, कोई भी एक वैल्यू दे दी, वो वैल्यू डेफिनेटली प्रेजेंट होगी और उसको इरेज करना है ना। और एक थर्ड प्रकार का क्वेश्चन है कि मतलब आपको मिनिमम एलिमेंट प्रिंट करना है, जो भी करंट आपका जो सेट है उसमें मिनिमम एलिमेंट मिनिमम मिनिमम एलिमेंट प्रिंट करना है ना। ये क्वेरीज आ रही 3 प्रकार की। तो आप क्या करोगे, सिंपल, या तो एक मल्टी सेट ले लो, है ना। आपके कैसे सॉल्व कर सकते हो, एक मल्टी सेट ले लेना, मल्टी सेट, है ना। और उसमें फर्स्ट वाले जो इंसर्ट है वो इंसर्ट कर देना, इरेज, इरेज हो जाएगा। और फाइंड मिनिमम एलिमेंट मतलब बेसिकली इसमें अगर एम एस लिखूँ इसका मल्टी सेट का नाम, तो एम एस डॉट बिगिन करके वो इटरेटर करके आप प्रिंट कर सकते हो, है ना। अच्छा, तो ये वाला क्वेश्चन तो बेसिकली बेसिक जो सेट या फिर मल्टी सेट से हो जाएगा। अगर डुप्लीकेट भी आ रहे हैं तो मल्टी सेट से हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब लेकिन मेरा सवाल अब चेंज हो गया कि अब मेरे जो थर्ड प्रकार की क्वेरी है ना, उसमें मैंने मिनिमम एलिमेंट नहीं पूछा, इसमें मैंने पूछा केथ मिनिमम एलिमेंट बताओ। के मतलब के भी वेरिएबल है, कि मान लो कि मैंने पूछ लिया कि मिनिमम एलिमेंट नहीं पूछ के मैंने पूछ लिया कोई थर्ड मिनिमम एलिमेंट बताओ, समझ में आ रहा है। फिफ्थ मिनिमम एलिमेंट बताओ, या फिर थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट बताओ। इस प्रकार के मैंने क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। तो इसमें तो मल्टी सेट काम नहीं करेगा, है ना, ऑब्वियस ही बात है। अच्छा, तो अगर मल्टी सेट नहीं लूँ तो या फिर मैं कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करूँ, है ना। या तो मैं वेक्टर लूँ और वेक्टर लेके बार बार जो इंसर्ट आ रहे हैं इंसर्ट करके मतलब जो है बार बार उसको सॉर्ट करूँ, है ना। सॉर्ट करके मैं प्रिंट करूँ, मैं जो भी मान लो थर्ड मिनिमम या फिर कुछ भी फोर्थ लार्जेस्ट ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं उसको बार बार सॉर्ट करके प्रिंट करूँ, है ना। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए मैं कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करूँ, है ना। कि मान लो ऐसा कुछ मैं थर्ड मिनिमम या फिर ये भी क्वेश्चन बनता है कि मान लो कि कोई एक नंबर है, इससे छोटे कितने नंबर है ना। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो 2 प्रकार की मतलब जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व करता है ये जो इंडेक्स सेट है ना। तो इसके लिए जो इंडेक्स सेट है उसको मतलब बनाया गया है ना। और जो इसकी जो वर्किंग है बेसिकली इसका जो यूज़ केस है वही हम कवर करेंगे। जो इंटरनल वर्किंग है वो मतलब रेड ब्लैक ट्री से ऐसे इम्प्लीमेंट होता है, वो जब हम कभी बाद में देखेंगे, है ना। जब मैं कभी कभी वो वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझा दूंगा, है ना, वो कैसे काम करता है। बेसिकली आज के लिए हमको मतलब जो है प्रॉब्लम्स ये कैसे सॉल्व करता है वही हमको सीखना है ना। तो ठीक है। तो बेसिकली ये दो प्रकार की जो क्वेरीज है वो देखते हैं कि कौन कौन सी क्वेरीज ये सॉल्व करता है ना। ठीक है। तो बेसिकली इसको है ना यूज़ करने से पहले हमको कुछ जो हेडर फाइल्स है वो इंक्लूड करनी पड़ती है ना। मतलब जो बिट स्लैश एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच
ये तो होता है, इसमें बेसिकली सारी लाइब्रेरीज मतलब आ जाती है, बट इसको यूज़ करने के लिए और भी हमको मतलब जो है हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ती है ना। तो वो एक बार मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, और फिर बाद में जो इसके फीचर्स हैं इनको कैसे मतलब कैसे यूज़ करना होता है वो देखेंगे, है ना। तो ये वाला जो मैंने लिख रखा है ये बेसिकली इंक्लूड करना पड़ता है ना। सो बेसिकली यहाँ पे हैज़ इंक्लूड ये ext/pb_ds/ass/oc.container.hpp और यूजिंग नेम स्पेस __gnu _pbds और टाइप डेफ ट्री इंट नल टाइप लेस इक्वल, फिर ये ब्रैकेट इंट आरबी ट्री टैग और फिर ट्री ऑर्डर स्टैटिस्टिक नोड अपडेट इंडेक्स सेट, है ना। सो ये वाला बेसिकली इतना इंक्लूड करना पड़ता है इसको यूज़ करने के लिए, है ना। सो इसको मैं मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो वहाँ से, है ना। सो अब हम बेसिकली जो इंडेक्स सेट लेके इसकी वर्किंग देते हैं। इंडेक्स सेट ऐसे लेते हैं, जैसे सेट ऐसे लेते हैं ना, सेट अंडर ऐसे ये ब्रैकेट और एस टी ऐसे लेते हैं ना, ऐसे इसमें भी सिंपल है, ऐसे ही लेते हैं इंडेक्स्ड सेट। ये वाला जब इंक्लूड कर दिया तो तभी ये समझेगा, है ना। इंडेक्स अंडरस्कोर सेट ऐसा होता है, ठीक है, इंट, और आप ऐसे ले सकते हो आई एस ले सकते हो या फिर कुछ भी एस टी ऐसे लेते हैं, इंडेक्स्ड अंडरस्कोर सेट इंट जैसे ऐसे लेते हैं ना, इसमें सेट की जगह इंडेक्स सेट आ गया, ठीक है, आई एस ऐसे यहाँ पे नाम दे सकते हो, ठीक है। वो चीज़ अब अभी हम देखेंगे, ये वाला लेके इसकी वर्किंग वगैरह देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसके जो मैं जैसे बता रहा था कि इसकी फीचर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको मतलब ऐसे लेते हैं, जो इंडेक्स सेट है जैसा कि, है ना, जो इंडेक्स अंडरस्कोर सेट ऐसे ले लिया मैंने, है ना, इंट करके SIS, है ना, ऐसा। तो जो इंसर्ट है वो तो सिंपल ऐसे ही होता है, इंसर्ट IS.insert, ठीक है। इंसर्ट कोई भी वैल्यू कर दी तो वो वैल्यू ऐसे इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो इरेज है वो भी ऐसे काम करता है कि मान लो कि जो इटरेटर बना के उसको इरेज करना पड़ता है, ठीक है। तो वो जस्ट आगे मैं एक क्वेश्चन मतलब लूंगा तो उसकी हेल्प से समझा दूंगा, ठीक है। तो जैसा कि सेट में करते हैं ना, इटरेटर निकाल के मतलब डॉट फाइंड करके जो इटरेटर निकाल के करते हैं इरेज, है ना, तो इसमें भी ऐसा ही है, ठीक है। तो इंसर्ट वाला ये हमको समझ में आ गया। तो इसमें मेनली कि दो फीचर होते हैं, वो मेनली मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो एक तो होता है कि फाइंड बाय ऑर्डर, ठीक है। फाइंड बाय ऑर्डर क्या होता है कि मान लो कि जो हमारा इंडेक्स सेट है उसमें इतने एलिमेंट्स है ना, तो ऐसे एलिमेंट है 2 5 7 9 ऐसे ही स्टोर करता है ना, सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करता है, मान लो 11 है, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ कि IS इसको ऐसे, ये जो इटरेटर है वो करता है रिटर्न, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं कैसे, कि मान लो कि प्रिंट ऐसे करूं कि स्टार IS डॉट फाइंड बाय ऑर्डर, ये एक फंक्शन होता है बेसिकली, ये फीचर होता है, ठीक है। फाइंड बाय ऑर्डर इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फाइंड बाय ऑर्डर इसको मैं अगर 1 कर दूं तो क्या प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा, समझ में आ गया। अगर इसको स्टार नहीं करूं तो इसका जो इटरेटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और स्टार कर दिया तो 5 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही सिंपल, मतलब जीरो बेस इंडेक्सिंग है, ठीक है। अगर 2 प्रिंट करूं तो 7 प्रिंट हो जाएगा, मतलब 2 ऐसे ऑर्डर ऑफ फाइंड बाय ऑर्डर करूं तो 7 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और फीचर होता है कि जो कि देता है कि मान लो कि एक और फीचर होता है जो होता है कि ऑर्डर ऑफ की, ठीक है। ऑर्डर ऑफ की मतलब होता है कि मान लो कि मैं ऑर्डर ऑफ की के अंदर मान लो 7 डाल दूं तो वो बताता है कि 7 से स्ट्रिक्टली छोटे एलिमेंट इंडेक्स सेट के अंदर कितने पड़े हैं, ठीक है। तो ऐसे लेते हैं कि मान लो कि इंट काउंट नाम से बता दिया कि काउंट इक्वल्स टू, मैंने देखा कि ये जो इटरेटर नहीं करता रिटर्न, ठीक है। IS डॉट जो ऑर्डर ऑफ की है इसके अंदर सेकंड जो फंक्शन है ना, वो बेसिकली जो इटरेटर है वो नहीं करता रिटर्न, ठीक है। सिंपल एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो ऐसे मैं बोलना चाहता हूँ IS डॉट ऑर्डर ऑफ, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं अंडरस्कोर करके, ठीक है। ऑर्डर ऑफ की के अंदर मान लो मैं 7 डाल दी, इसके अंदर वैल्यू जाती है, देखो इसके अंदर जो इंडेक्स है वो जाता है, इसके अंदर वैल्यू जाती है, ठीक है। तो 7 जा गया तो काउंट के अंदर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, कि मतलब 7 से छोटे इसके अंदर प्रेजेंट कितने एलिमेंट है, ठीक है। और सिंपली इसी प्रकार से अगर 9 ले यहाँ पे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो इसमें 2 फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब जो एक और जो एग्जाम्पल है उसकी मदद से इसको प्रॉपर देख लेते हैं कि इसके अंदर मतलब कैसे काम करता है, ठीक है। तो प्रॉपर एक क्वेश्चन लेंगे, जो नेक्स्ट एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है बेसिक, है ना, तो वो उसकी हेल्प से पूरा प्रॉपर समझ लेते हैं, राइट। तो जो इंडेक्स सेट है उसका देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे लेते हैं सबसे पहले इंडेक्स्ड,
मतलब बेसिकली पहले इंट मेन, और इंट मेन के अंदर जो लॉजिक है मतलब बेसिकली अंदर का इम्प्लीमेंटेशन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इंट मेन तक आप लिख सकते हो, ठीक है। जो इंडेक्स्ड सेट ऐसे लेते हैं, इंडेक्स्ड सेट, है ना, जैसा कि मैंने बताया इंट और आई एस ले लो, मैं इससे आई एस लेता हूँ, ठीक है, ऐसे, है ना, ये ले लिया। अच्छा, तो जैसा कि मैंने बताया कि क्यू क्वेरीज आ रही है, उसमें ऐसा है कि फर्स्ट जो है उसमें इंसर्ट करना है, ठीक है, और सेकंड में करना है इरेज, ठीक है, थर्ड में बताना है कि मतलब जो इसमें दे रखा होगा कि मतलब kth मिनिमम एलिमेंट बताना है, ठीक है, kth मिनिमम एलिमेंट, है ना, ऐसा। और ये भी बेसिकली सेट जैसा ही मैं बताना भूल गया था, ये भी मतलब जो है ना सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करता है, ठीक है, चीज़ें ऐसे सॉर्टेड ऑर्डर में जैसे सेट करता है ना वैसे, है ना, ठीक है। तो ये आ रही है कि मतलब क्यू क्वेरीज आ रही है, इंसर्ट और इरेज वगैरह, है ना। अच्छा, तो क्या करूँ मैं, एक फॉर लूप ही लगा दूँ क्या, या फिर वाइल क्यू माइनस माइनस कर दूँ, है ना, क्यू क्यू क्वेरीज आ रही है ना ऐसे, है ना। अच्छा, तो सबसे पहले जो टाइप है वो हम इनपुट ले लेते हैं, एक तो हमारा टाइप होगा और सेकंड होगी वैल्यू, जो भी कि मान लो कि इंसर्ट में करना है कि वो वैल्यू इंसर्ट करनी है, इरेज में कि वो वाली वैल्यू करनी है इरेज, और एक वैल्यू इसमें भी आ सकती है जो कि मतलब जो 1 से लगाकर इसकी साइज के बीच में होगी, जो कि kth मिनिमम बताएगा, ठीक है, इसका मतलब एक और वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों को मैंने इनपुट ले लिया, ठीक है, मैं सूडो कोड ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने देखा कि इफ़ मान लो कि टाइप आपका जो है वो है 1, मतलब इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट का इसका सिंटेक्स ऐसे होता है सिंपल, जो आई एस है डॉट इंसर्ट कर दो आप जो भी वैल्यू है ना, ऐसा, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है, अगर टाइप जो आपका है वो 2 आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है मतलब इसको बेसिकली इरेज करना है, ठीक है। तो इरेज वाला मैं अभी दिखाऊंगा आपको, वो बेसिकली इसमें दूसरे तरीके से करना पड़ता है, इरेज का एक थोड़ा डिफरेंट तरीका है, ठीक है। तो पहले हम थर्ड का देख लेते हैं, ठीक है, थर्ड का कि मतलब जो kth मिनिमम फाइंड करना है, ठीक है। तो kth मिनिमम जैसा कि मैंने बताया कि एक तो दो फीचर्स होता है कि एक तो मतलब फाइंड बाय ऑर्डर, और एक होता है कि ऑर्डर ऑफ की, ठीक है। तो जो आपका जो फाइंड बाय ऑर्डर होता है वो जो इटरेटर है वो रिटर्न करता है, ठीक है। एंड द ऑर्डर ऑफ की होता है जो बताता है कि इससे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स छोटे हैं, इससे मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट वो बताता है ना, कि मतलब कोई वैल्यू दे दी तो इससे इससे छोटे कितने एलिमेंट्स हैं हमारे इंडेक्स सेट में, ठीक है। और फाइंड बाय ऑर्डर मतलब जो है कौन सा एलिमेंट है उसका जो इटरेटर है वो करना है प्रिंट, ठीक है। तो अगर टाइप अगर 3 आ गया तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट मतलब जो इटरेटर है वो प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली जो इटरेटर का मतलब उसकी वैल्यू यानी स्टार ऑफ आपकी जो आई एस ऐसा होगा डॉट ऑर्डर ऑफ, नहीं, फाइंड बाय ऑर्डर, है ना, फाइंड बाय ऑर्डर ऐसे ही तो होता है, ठीक है। और फाइंड बाय ऑर्डर कौन सा, kth मिनिमम यानी वैल्यू ही है, ठीक है, ये ऐसे, ये मैंने सिंपली प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये इसका इटरेटर है और ये मैंने वैल्यू निकाल दी इसकी, ठीक है, ऐसे। अच्छा, और अगर टाइप अगर आपका 2 है यानी इसको बेसिकली आपको इरेज करना है, ठीक है। तो इरेज आप कैसे करोगे, ठीक है। तो वैल्यू आ रही है तो उसका जो हमें पता है कि सेट से भी पता है कि हम सेट में जो पढ़ा था तो हम सबसे पहले ना इटरेटर निकालते थे और उस इटरेटर से हम इरेज करते थे, है ना। तो इसमें भी मुझे इटरेटर है वो चाहिए, किसका, कि वो वैल्यू का। अच्छा, तो इटरेटर मैं कैसे फाइंड करूं, ठीक है। तो मुझे पता है कि फाइंड बाय ऑर्डर यहाँ पे जो भी वैल्यू डालूंगी, ये तो कौन सा है कि भाई kth मिनिमम बताना है, उसका मतलब जो मान लो कि वैल्यू है 246, है ना। तो इसमें मतलब ये वाला वैल्यू कौन सा होगा, थर्ड इंडेक्स मतलब 6 वैल्यू आएगा, ठीक है। तो वैल्यू नहीं, ये इंडेक्स है यहाँ पे, बट मुझे तो वैल्यू वो करनी है, इरेज तो मुझे वैल्यू करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे जो उस वैल्यू का मुझे जो ये जो इंडेक्स है वो निकालना पड़ेगा, है ना। तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो मैं देख सकता हूँ कि वो वाला वैल्यू उसका अगर ऐसे करूँ कि मतलब क्या होता है ना, हाँ, ऑर्डर ऑफ की, अगर मैं ऑर्डर ऑफ की से ऑर्डर ऑफ की के अंदर वो अगर वैल्यू डालूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि उससे छोटे कितने वैल्यू है, ठीक है। तो उससे मुझे जो इंडेक्स है वो मुझे पता चल जाएगा और वहां से मैं जो इंडेक्स यहाँ पे डाल के मैं उसको इरेज कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो कैसे फाइंड करूं, तो सबसे पहले कि एक तो मेरा आएगा कि उसका जो इंडेक्स फाइंड करने के लिए मैं जो आई डी एक्स ले लेता हूं, ठीक है,
IDX, सॉरी मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा है, सॉरी। हाँ, जो इंडेक्स है वो कैसे फाइंड करूँगा कि ऑर्डर ऑफ की, ठीक है। तो IS डॉट ऑर्डर ऑफ की, ऑर्डर ऑफ की वैल्यू आ रहा है उसके अंदर, है, मतलब पता चल जाएगी इससे छोटे कितने। और जीरो बेस इंडेक्सिंग है तो ये वाला जो इंडेक्स यहाँ पे आएगा, जो इंडेक्स ही आ जाएगा जीरो बेस है, तो उससे छोटे कितने, मतलब उससे छोटे मान लो कि वो 4th नंबर पे आ रहा है, ठीक है, तो उससे छोटे 3 एलिमेंट्स है, तो 3 उसका एक्चुअल इंडेक्स है, क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग है, ठीक है। तो मैं ठीक है, तो अब मेरे को जो इटरेटर फाइंड करके सीधा मैं कर देता हूँ इरेज, है ना। तो ऐसे लिखते हैं IS डॉट इरेज, ऐसे होता है इसका सिंटेक्स, है ना, IS डॉट इरेज। और इसका जो इटरेटर वो कैसे फाइंड करूंगा, आप यहाँ से इसको अलग से ऑटो करके भी जो इटरेटर निकाल के भी इसके अंदर डाल सकते हो, तो भी इरेज हो जाएगा, ठीक है। बट ये की बात है IS डॉट फाइंड बाय ऑर्डर, है ना, मैं सूडो कोड ही लिख रहा हूँ, ठीक है। फाइंड बाय ऑर्डर कौन सा जाएगा, इंडेक्स जाएगा कि वैल्यू जाएगा, देखो इंडेक्स जाएगा, समझ में आ रहा है, जैसा कि मैंने अभी समझाया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया इरेज का, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था। तो आप जो है लीड कोड पे या फिर आपके जो है ना ऐड कोडर कॉन्टेस्ट पे, मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम ये ऐड कोडर कॉन्टेस्ट का 4th प्रॉब्लम था एक, है ना, मैंने वहाँ से सीखा था, ठीक है। तो वो एक बेसिक प्रॉब्लम ही था, उसका मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। और एक दो अच्छे प्रॉब्लम भी है ऐड कोडर और कोड फोर्सेस के, तो वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो जो बेसिक क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसे आप मैंने बता दिया इतना ही कॉन्सेप्ट, फाइंड बाय ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ की, ये दो ही मेनली यूज होते हैं, ठीक है। तो ये आप यूज करके आप अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो ओके, सो एक दो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं इसकी। तो अब हम इसके एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। सो बेसिकली ऐड कोडर के मैंने जहाँ से सीखा था, मतलब कॉन्टेस्ट से, सो वो वाले मुझे प्रॉब्लम पता नहीं अभी, मतलब मिल नहीं रहे, ठीक है। सो वो मिलेंगे तो मैं कभी मैं प्रैक्टिस के लिए लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। सो मतलब जो वैसे तो लिंक दे रखे हैं 3-4 प्रॉब्लम और भी है नीचे, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम मैं अभी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब स्क्रीन पे भी आ जाएगा आपके क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है कि मतलब एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड का क्वेश्चन है, डी प्रॉब्लम, ठीक है, नेस्टेड सेगमेंट्स। सो ये भी अच्छा प्रॉब्लम है 1800 डेटेड का, ठीक है। सो प्रॉब्लम है कि यू आर गिवन n सेगमेंट्स ऑन ए लाइन एंड देयर आर नो एंड्स ऑफ सम सेगमेंट दैट कोइंसाइड्स, है ना। अच्छा, एंड फॉर ईच सेगमेंट फाइंड द नंबर ऑफ सेगमेंट्स इट कंटेन्स। अच्छा, इसका मतलब ऐसा है कि एक कोई मतलब बहुत सारे सेगमेंट्स दे रखे हैं जिनका मतलब एक नंबर लाइन है, उसमें L से लगाकर R के बीच में, मतलब L से R करके एक सेगमेंट दे रखा है, बहुत सारे ऐसे, है ना। और ऐसा बोला है कि कोई भी जो एंड पॉइंट्स है, कोई भी सेगमेंट के एंड पॉइंट्स कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, है ना, मतलब एक के ऊपर एक नहीं आ रहे हैं, ठीक है, सारे डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर है, ठीक है, L और R जो है, ठीक है। तो इनपुट आप देख सकते हो, मतलब फर्स्ट लाइन कंटेन्स सिंगल इंटीजर n, द नंबर ऑफ सेगमेंट्स ऑन ए लाइन, एंड द नेक्स्ट मतलब ईच ऑफ द नेक्स्ट n लाइन कंटेन्स 2 इंटीजर्स l एंड r, और की l और r की आपको रेंज दे रखी है, ठीक है। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट एंड्स ऑफ द ith सेगमेंट, इट इज गारंटीड दैट देयर इज नो एंड्स ऑफ सम सेगमेंट दैट कोइंसाइड्स। अच्छा, and print n lines, the jth of them should contains only the integer a of j, that is the number of segments contains in the jth segment, है ना। अच्छा, तो ये आपका प्रॉब्लम है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो जिसको एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है कि 4 सेगमेंट दे रखे, एक 1-8 है और 2-3-4-7, 2-3-4-7 और 5-6 ऐसे करके एक सेगमेंट है, ठीक है। तो मैं एक नंबर लाइन पे बना लेता हूँ, ठीक है। तो 1-2-3-4-7 और 8, है ना। तो ऐसे सेगमेंट है, फर्स्ट वाला 1 से लगाकर 8 के बीच में, ये ऐसे, ठीक है, 4 से 7 ऐसे, 5 से 6 ऐसे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो सेगमेंट है, मतलब इस वाले के लिए आंसर क्या होगा, 1-2-3 सेगमेंट कर रखे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 3, और सेकंड वाला 2 से 3 इसका आंसर 0 है, ठीक है। 4 से 7 ये वाला देख सकते हो एक सेगमेंट आ रहा है, ठीक है। तो आप सवाल समझ गए ना, ठीक है, ये है। और एक जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी ऐसा है कि 3 से 4 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 ही कर लेता हूँ, ठीक है। एक है कि 3 से 4, एक है 1 से 5 देख सकते हो, ठीक है।
और एक है 2 से 6, है ना, 2 से 6। तो इसके अंदर फर्स्ट वाला सेगमेंट है, देख सकते हैं इसके अंदर दो आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका देख सकते हो, इसका कितना होगा, ये यहाँ से नहीं, सॉरी, इसका 1 होगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1, इसका भी होगा 1 और इसका होगा 0, ठीक है। तो आप देख सकते हो 1 0 1 1, ठीक है। देख सकते बेसिकली फर्स्ट सेगमेंट इन्होंने ये बोला 3 से 4, इसलिए 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब हम इसको अब समझते हैं, इसके अप्रोच है वो देखते हैं और इम्प्लीमेंटेशन समझते हैं। तो अब हम इसकी जो अप्रोच है वो देखते हैं और बेसिकली इसमें देखते हैं कि इंडेक्स सेट इसमें कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ऐसा है कि सबसे पहले यही लेते हैं, इसी जो एग्जांपल है इसकी हेल्प से ही समझते हैं, ठीक है। 6 7 ऐसा है मान लो, ठीक है। और सेगमेंट्स आपके ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, कि भाई पहला आ रहा है मान लो यहाँ से यहाँ तक, सेकंड आ रहा है यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ठीक है। थर्ड आ रहा है आपका, देखो कोइंसाइड तो है नहीं, कोइंसाइड तो कर नहीं रहा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और एक आ रहा है आपका बेसिकली यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ठीक है। तो ठीक है, चलो इससे ही समझ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि सेगमेंट में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ एक बार, ठीक है। मान लो कि मैंने स्टार्टिंग से ऐसे स्टार्ट किया, ठीक है। मैं बेसिकली फर्स्ट सेगमेंट ऐसे सॉर्टेड ऑर्डर में, है ना, ऐसे कर लिया कि सारे सेगमेंट इनपुट में ले लिया वेक्टर पेयर करके, ठीक है। और जो स्टार्टिंग जो है इंडेक्स, बेसिकली जो एल है ना, मतलब स्टार्टिंग जो इंडेक्स, वहाँ से मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने सॉर्ट कर दिए जो भी वेक्टर पेयर था, ठीक है। तो मान लो कि ये जो भी मतलब हमारे इतने सारे सेगमेंट थे, तो मैं यहाँ से देखना इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसका जो है जो इंडेक्स वो भी मेंटेन रखना पड़ेगा ना, कि मान लो इस सेगमेंट का आंसर निकालना है, ठीक है। तो इस सेगमेंट का मतलब उसी में प्रिंट करना है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि इस सेगमेंट अगर मैंने सॉर्ट कर दिया तो उसकी ऑर्डरिंग मतलब मिसमैच हो जाएगी ना, ठीक है। तो उसका जो इंडेक्स है वो भी लेके चलना पड़ेगा। बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि वेक्टर ऑफ पेयर कॉमा जो इंडेक्स वो लेके चलना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो एक मतलब पेयर ऑफ पेयर, है ना, तो एक पेयर के अंदर तो आपका जो एल और आर आ रहा होगा, ठीक है, कॉमा जो नेक्स्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ ऐसा है कि मान लो कि ऐसे ऐसे इसको स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। ये पेयर है इंट कॉमा इंट और ऐसा इंट, है ना, ऐसे समझ में आ रहा है। तो ये वाला जो ये पेयर है, बेसिकली ये बाहर एक पेयर है, ठीक है। तो वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों तो है आपके एल और आर, ठीक है, एल और आर। और ये वाला जो इंडेक्स है वो, क्योंकि आंसर मेरे को ये वाला जो इसके जो ऑर्डर में आंसर प्रिंट करना है ना, तो ये वाला जो इंडेक्स है वो रहेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में एल और आर होंगे, तो बेसिकली एल और आर पुश होंगे और 0 1 2 जो आई जो होगा ना वो भी पुश होगा, ताकि मैं उसको सॉर्ट करूँ तो ये मैं वापस उसी इंडेक्स पे मैं आंसर मतलब डाल सकूँ, समझ में आ रहा है। तो मैं ये वाला लेऊंगा, ये चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो बेसिकली अब मैंने जो मेरे सेगमेंट्स थे वो मैंने सॉर्ट कर दिए स्टार्टिंग इंडेक्स के हिसाब से, ठीक है। तो मैं सीधा अब इसको देखना स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ कि ये जो है ना, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं देखूँगा कि मतलब जो सारे जितने भी अभी ये तो फर्स्ट वाला इंडेक्स है ना, तो जितने भी मेरे जो आगे सेगमेंट है वो सारे स्टार्टिंग इंडेक्स तो उनका सबका बड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब जो एंडिंग इंडेक्स है उसको मेरे को देखना है कि जितने भी सेगमेंट आगे हैं उनका मैं देखूंगा कि कितने ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनके एंड पॉइंट इससे छोटे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मतलब जो ये वाला जो इंडेक्स है, ऑब्वियसली ये तो फर्स्ट इंडेक्स है ना, अभी यही देखना स्टार्ट करो, ये तो फर्स्ट इंडेक्स है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स तो जितने भी आगे आ रहे हैं उनसे मतलब इससे बड़े ही हैं, ठीक है। मेरे को इसके जितने भी स्ट्रिक्टली अंदर आ रहे हैं वही लेना है, ठीक है। तो मेरे को सेकेंड चीज ये देखनी है कि मतलब इस फर्स्ट वाले सेगमेंट जिसका मैं निकाल रहा हूँ उससे मतलब छोटे जो उससे जो एंड इंडेक्स उससे छोटे वाले कितने हैं इसके अंदर सेगमेंट, ठीक है, वो मेरे को बस देखना है, ठीक है। अच्छा, वो कैसे देख सकता हूँ, वो मैं ऐसे देख सकता हूँ कि जितने भी मेरे सेगमेंट्स हैं स्टार्टिंग में, जितने भी मतलब स्टार्टिंग में जो एंड इंडेक्स है उनका मैं जो इंडेक्स सेट में मैं डाल देता हूँ, उनके जो एंडिंग इंडेक्स है वो मैं एक इंडेक्स सेट में डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं देख लूंगा कि जो भी मेरा जो जिसके भी मेरे सेगमेंट के लिए निकालना है उसके लिए मैं देखूंगा कि कौन सा करूंगा, फाइंड ऑर्डर ऑफ की कर दूंगा, ठीक है। उसके अंदर ऑर्डर ऑफ की के अंदर ये वाला वैल्यू डाल दूंगा, तो मैं उससे देख पाऊंगी इंडेक्स सेट के अंदर इससे छोटे कितने आ रहे हैं, ठीक है। बस वही तो मेरे को प्रिंट करना है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, प्रिंट नहीं करना, वो बेसिकली जो मेरा वेक्टर ऑफ पेयर मतलब पेयर ऑफ पेयर है ना, और उसके अंदर सेकंड वाला जो इंडेक्स है ना उसके अंदर ये आंसर डालना है,
ठीक है, क्योंकि आंसर तो मेरे को उसी ऑर्डर में प्रिंट करना है जिस ऑर्डर में इनपुट आ रहा है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो, वो इंप्लीमेंट करते वक्त हम समझ लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ये डाउट है कि सर मान लो कि अब मैं नेक्स्ट, अभी तक सवाल पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं ये वाला सेगमेंट, इसके लिए मैंने आंसर निकाल, इसके लिए आंसर 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं कि इसका एंडिंग इंडेक्स से इससे छोटे कितने हैं, 0 है, ठीक है। तो इसके लिए मेरा आंसर 0 होगा, ठीक है। थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा, दूसरा लेता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आंसर मेरा 0 है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब मैं इसके लिए इस सेगमेंट के लिए गया, अब देखना ध्यान से। तो अब इस सेगमेंट, अब जब नेक्स्ट पे अगले वाले सेगमेंट में जाऊंगा ना, तो मैं देखूंगा कि इसका जो एंडिंग इंडेक्स है वो मैं इरेज कर दूंगा। अपने जो इंडेक्स सेट है उसमें मैं ये वाला जो इंडेक्स है मुझको इरेज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता है ना, या मैं क्यों करूंगा इरेज, क्योंकि मैं अब जब नेक्स्ट सेगमेंट में जाऊंगा तो मुझे पता है कि जो पिछले वाला सेगमेंट था उसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स था वो तो पीछे रह गया ना, ठीक है। तो वो मैं काउंट नहीं कर सकता ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैं इसका जो इसका कंट्रीब्यूशन है, बेसिकली इसका जो एंडिंग इंडेक्स है वो मेरा जो इंडेक्स सेट है उससे मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली उसका कंट्रीब्यूशन हट जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखूंगा कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक, अब अभी तक ये मेरा सेगमेंट इरेज हो चुका है मेरे जो इंडेक्स सेट है वहाँ से, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि 7 मतलब IS डॉट ऑर्डर ऑफ की ऑफ 7 देखूंगा, ठीक है। तो कितने आ रहे हैं उसके, मतलब एंडिंग इंडेक्स देखो यही आ रहा है 6, है ना। तो इसका मेरा आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर कर दूंगा इसको इरेज, क्योंकि मैं आगे वाले पे जा रहा हूँ और इसका इंडेक्स तो पीछे रह गया। तो मैं इसका देखूंगा, सिमिलरली इसके अंदर 0 आ रहा है, ठीक है। तो एक आधा ले लेना चाहिए था मुझे, मतलब इसके अंदर इनसाइड आ रहा है। मान लो कि ये कोई सेगमेंट है, यहाँ पे कोई छोटी वैल्यू मान लो 5 पॉइंट, मतलब सॉरी एक कोई बीच में एलिमेंट है मान लो पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा। तो इसके अंदर मैं करूंगा तो देख सकता हूँ कि मतलब इससे छोटे वाले कितने, तो 1 आएगा इंडेक्स सेट के अंदर, ठीक है। और अगर आप बोलो कि सर ऐसा आ रहा हो तो होता, तो देखो ये वाला इंडेक्स, ये वाला हो चुका होता है इरेज, है ना। अगर ऐसा आ रहा होगा तो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स छोटा है ना, तो इसके लिए मैं कैलकुलेट करके इसको इरेज कर चुका हूँ, ठीक है। तो यही वाले आएंगे बस, ठीक है। तो इसके लिए मेरा 1 हो जाता आंसर, ठीक है। और ये इसके लिए क्या होता आंसर 0, इसके लिए फिर से 0 होता, ठीक है, क्योंकि ये वाला तो इरेज हो चुका है इससे छोटा वाला, ठीक है। बस ये इतना ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब समझने में थोड़ा सा मतलब ऐसे समझाने में डिफिकल्ट है, समझने में नहीं है डिफिकल्ट, है ना। तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन समझते हैं। तो सबसे पहले जो इंडेक्स सेट है वो आप ले लेना, इंडेक्स अंडरस्कोर सेट IS नाम करके, ठीक है। और n और एरे इनपुट आप ले सकते हो, ठीक है। सो मैं वेक्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो बेसिकली इंडेक्स भी लिख लेता हूँ, ठीक है। इंडेक्स अंडरस्कोर सेट ऐसा रहेगा, इंटीजर, वैसे लॉन्ग लॉन्ग भी लेते हैं बट मतलब लॉन्ग लॉन्ग भी ले लिया करो आप, इसमें इंटीजर से काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 in 9 तक ये वैल्यू, ठीक है, IS आ रहा है। और एक लूंगा मैं वेक्टर, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, वेक्टर ऑफ ऐसा लूंगा पेयर ऑफ पेयर, ठीक है, इंट कॉमा ये पेयर सॉरी इंट और वेक्टर ऐसा है, ठीक है। इसके अंदर मैं स्टोर करूंगा कि मतलब ऐसे, इसके अंदर ऐसे स्टोर करूंगा कि वी डॉट जब पुश कर रहा हूँ, जब इनपुट में ले रहा हूँ, तो वो भी कर लेता हूँ, ठीक है, I0 से लगाकर n तक, ठीक है। और L और R मैंने इनपुट ले लिया, और उनको मैं कैसे पुश करूँगा, ठीक है, कि भाई वी डॉट पुश बैक आपका ऐसे L से लगाकर R कॉमा I ऐसे, समझ में आ रहा है, ऐसे पुश करूँगा मैं, सूडो कोड ही लिख रहा हूँ, ठीक है। ये लिख दिया L से R तक, फिर मैं सॉर्ट करूंगा तो बेसिकली इसकी इंडेक्स जो है ना वो खो जाएगा, इसलिए, ठीक है। फिर बाद में आप वी डॉट सॉर्ट कर सकते हो, वी डॉट सिंपली मतलब सॉरी सॉर्ट वी डॉट बिगिन वी डॉट एंड, है ना, वी डॉट बिगिन वी डॉट एंड, मैं बेसिकली सूडो कोड लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा करके। और अब मैं बेसिकली जो इंडेक्स सेट वाला वो वाला लॉजिक लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। अब जो मेन लॉजिक है वो भी लिखता हूँ। सो बेसिकली एक आंसर बनाना आप, ठीक है, आंसर ऑफ जो n साइज का आंसर बनाना, क्योंकि मेरे को ऑर्डर मेंटेन करना है जैसे कि मैंने समझा है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करूँगा, फिर I0 से लगाकर n तक, ठीक है। और मैं देखूँगा कि क्या आंसर के अंदर जो भी मेरा v ऑफ i, ठीक है, डॉट सेकेंड, ठीक है, सेकेंड वाले पे इंडेक्स है ना, उस पर आंसर लिखना है मुझे। सेकेंड इज इक्वल्स टू IS डॉट ऑर्डर ऑफ की, समझ में आ रहा है, ऑर्डर ऑफ की क्या, कौन सा वैल्यू बताना, v ऑफ i डॉट फर्स्ट के अंदर 2 पेयर है, ठीक है, डॉट सेकेंड, सेकेंड हाँ सॉरी सेकेंड ही तो होगा,
ठीक है, सेकंड, समझ में आ गया ये। और फिर मेरे को मतलब जो इरेज वाला है वो भी करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते थे इरेज, या तो आप फंक्शन बना के कर सकते हो इरेज, ठीक है। तो पहले क्या करते थे, फाइंड बाय ऑर्डर करते थे ना, ऐसे ऐसे मैंने इरेज करने का तरीका बताया था, ठीक है। तो मेरा जो इंडेक्स होता था वो क्या होता था कि मतलब IS डॉट फाइंड बाय ऑर्डर, ठीक है। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ऑर्डर ऑफ की, सॉरी, पहले ऑर्डर ऑफ की निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर आएगा मेरे फाइंड बाय ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ की कौन सा एलिमेंट करूँगा, कौन सा करना इरेज, डॉट फर्स्ट डॉट सेकंड, सेकंड वाला करना है ना इरेज, क्योंकि इसमें सारे सेकंड ही है ना। तो ऑटो IT लेके कर सकते हो। अब जो इटरेटर फाइंड कर रहा हूँ ऑटो IT, मैंने सिखाया था ये कैसे करते हैं। तो IS डॉट फाइंड बाय ऑर्डर है ना, फाइंड बाय ऑर्डर कौन सा, IDX या फिर ये वाली वैल्यू IDX, इसलिए तो IDX फाइंड किया, ठीक है। और फिर कर सकते हो IS डॉट इरेज, मार्कर बहुत लाइट चल रहा है बट ठीक है, IT डॉट इरेज, IS डॉट इरेज IT, ठीक है। और फिर मेरा आंसर है वो आप प्रिंट कर सकते हो, समझ में आ गया। फिर सिंपल मतलब I0 से लगाकर N तक करके ये आपको प्रिंट कराना है आंसर, ठीक है। तो बस ये हमारा सॉल्यूशन है, ओके। सो आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्वेश्चंस के, ठीक है। सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।